हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको तारे और अंतरिक्ष यान पसंद है? आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनने वाले हैं। यह कहानी है एक छोटी सी गेंद की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। क्या आप जानना चाहेंगे वह गेंद क्या थी? यह है स्पुतनिक 1। यह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे रूस, उस समय सोवियत संघ कहलाता था, ने अंतरिक्ष में भेजा था। सोचो, एक छोटी सी गेंद अंतरिक्ष में घूम रही है। यह कब हुआ और कैसे हुआ, चलो जानते हैं। उन दिनों दुनिया में दो बड़े देश थे, रूस और अमेरिका। दोनों ही दिखाना चाहते थे कि वे सबसे ताकतवर हैं। जैसे आप लोग क्लास में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही ये देश नई नई चीजें बनाने में आगे बढ़ना चाहते थे। और उनमें से एक चीज थी अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचना। इसे कहते हैं अंतरिक्ष की दौड़। इस सपने को सच करने में कई बड़े वैज्ञानिकों ने मदद की। उनमें से एक थे कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky, जिन्होंने सबसे पहले रॉकेट के बारे में सोचा था। उन्हें रॉकेट विज्ञान का पापा भी कह सकते हो। फिर आए सर्गेई कोरोलेव, जो एक बहुत ही होशियार इंजीनियर थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जो पृथ्वी के चारों ओर घूम सके, जैसे हमारी चांद घूमती है। उन्होंने सरकार से कहा कि हमें अंतरिक्ष में अपना पहला स्पुतनिक भेजना चाहिए। सरकार मान गई। अब वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम करने लगे। उन्हें एक ऐसा रॉकेट बनाना था जो स्पुतनिक को अंतरिक्ष में ले जा सके। उन्होंने R7 नाम का एक बहुत शक्तिशाली रॉकेट बनाया। सोचो कितना बड़ा होगा वह, और स्पुतनिक कैसा दिखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे हल्का और मजबूत होना चाहिए। उन्होंने एक गोल गेंद बनाई जो एल्यूमिनियम की बनी थी। इसमें 4 एंटीना लगाए गए थे, जैसे आपके खिलौने वाली कार में होते हैं, ताकि यह सिग्नल भेज सके। स्पुतनिक में कोई खास खिलौने या कैमरे नहीं थे। इसका काम बस यह दिखाना था कि रूस अंतरिक्ष में कुछ भेज सकता है। इसमें 2 छोटे रेडियो लगे थे जो बीप बीप की आवाज निकालते थे। बीप बीप की आवाज चलाएं। और फिर वह बड़ा दिन आया, 4 अक्टूबर 1957। कजाकिस्तान नाम की जगह से वह शक्तिशाली रॉकेट उड़ा और स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। वाह, यह देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। स्पुतनिक अंतरिक्ष में घूमने लगा और उसकी बीप बीप की आवाजें पूरी दुनिया के रेडियो पर सुनाई दी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान ने पहली बार कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी है। कुछ लोग थोड़े डर भी गए कि रूस इतना आगे कैसे निकल गया। स्पुतनिक 1 92 दिनों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। इस दौरान उसने जो बीप बीप के सिग्नल भेजे, उनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें पता चली। फिर एक दिन वह वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आया और जल गया। जलते हुए स्पुतनिक का सरल एनिमेशन दिखाएं। भले ही स्पुतनिक अब नहीं रहा, लेकिन इसने अंतरिक्ष में खोज के एक नए दरवाजे खोल दिए। इसकी सफलता के बाद अमेरिका ने भी अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया और फिर हम चांद पर भी पहुंचे। सोचो, उस छोटी सी गेंद ने कितनी बड़ी शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों, स्पुतनिक 1 की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मिलकर मेहनत करें और बड़े सपने देखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और हो सकता है कि अगली बड़ी खोज आप में से कोई करे। अगर ये जानकारी और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी कहानी को मिस न करें। धन्यवाद।